एक बार एक आदमी गौतमा बुढ़ा के पास आया। ये आदमी अपने जीवन में बहुत परेशान था और उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने सुना था कि बुढ़ा के पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए वो उनसे मिलने आया था। वो गुस्से से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था और उसका गुस्सा उसके हर कदम पर साथ था। उसने बुढ़ा को बहुत गालियां दी, लेकिन बुढ़ा शांत रहे। बुढ़ा अपनी जगह पर शांत और स्थिर बैठे रहे, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश था जो उनकी शांति को दर्शाता था। उन्होंने गुस्से में कोई रिएक्शन नहीं दिया। बुढ़ा ने अपनी आंखों को बांध रखा और अपने ध्यान में लगे रहे। उनकी शांति और स्थिरता ने उस आदमी को और भी गुस्से से भर दिया। आदमी ने पूछा कि बुढ़ा गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं। उसने कहा, मैंने इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहा हूं और तुम्हारे चेहरे पर एक झलक भी गुस्से की नहीं आई। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बूढ़ा ने शांति से समझाया कि गुस्सा उसको ही नुकसान पहुंचाता है जो उसे रखता है। उन्होंने कहा, गुस्सा एक आग की तरह है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो इसे अपने अंदर रखता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, मुझे नहीं। बूढ़ा के शांत स्वभाव ने गुस्से वाले आदमी को कंफ्यूज कर दिया। उसने सोचा, ये व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या इसके पास कोई जादू है जो इसे गुस्सा नहीं आने देता? उसने ऐसा संतोष कभी नहीं देखा था। उसके जीवन में पहली बार उसने देखा कि कोई व्यक्ति इतना शांत और स्थिर भी रह सकता है बिना किसी गुस्से के। बूढ़ा की शांति ने आदमी के गुस्से को कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस आदमी का गुस्सा पिघलने लगा और उसके चेहरे पर शांति के संकेत दिखने लगे। आदमी को अपने गुस्से की बेकार होने का एहसास हुआ। उसने समझा कि गुस्सा सिर्फ उसके जीवन को और कठिन बनाता है और उसने अपने गुस्से को छोड़ने का फैसला किया। बूढ़ा की शांति ने उसके जीवन को बदल दिया। बूढ़ा ने सिखाया कि गुस्सा ऐसे है जैसे कोई गरम अंगारा पकड़ के रखो। यह उसको ही जलाता है जो उस पकड़ता है। जब हम गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो हम आग में और घी डालते हैं। हम अपने और दूसरों के लिए और दुख पैदा करते हैं। बूढ़ा की शिक्षा हमें गुस्से से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। उन्होंने सिखाया कि शांति अंदर से आती है। अंतर की शांति पैदा करके हम मुश्किल समय में भी शांत रह सकते हैं। हम गुस्से और दुख के चक्र को तोड़ सकते हैं। गुस्सा एक शक्तिशाली भावना है। यह बहुत ज्यादा और नियंत्रण से बाहर लग सकता है। गुस्सा अक्सर क्रोध, फ्रस्ट्रेशन या अनायाई की भावनाओं से पैदा होता है। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हमारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। हमें पसीना आना या मस्कुलर टेंशन जैसे शारीरिक लक्षण महसूस हो सकते हैं। गुस्सा तबाह कर सकता है। ये रिश्ते, करियर और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अनियंत्रित गुस्सा हिंसा, अग्रेशन और पछतावे का कारण बन सकता है। बूढ़ा ने सिखाया कि गुस्से का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका धैर्य और करुणा है। तुरंत रिएक्शन देने के बजाय एक पल रुकने के लिए वक्त निकालो। गहरी सांस लो। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखो। यह रुकना आपको एक बेहतर तरीका चुनाने का मौका देता है। करुणा से जवाब देने का मतलब है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करना। शायद वो दुख में हैं, शायद वो डर या असुरक्षा के कारण ऐसा कर रहे हैं। करुणा पैदा करके हम सिचुएशन को और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सेक्शन 5, आंतरिक शांति पैदा करना। आंतरिक शांति पैदा करना एक निरंतर अभ्यास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ और मजबूत होती है। जब हम अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालते हैं तो हम अपने जीवन में एक गहरा सुकून महसूस करते हैं। यह सुकून हमें अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ने में मदद करता है। इसके लिए माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी बियास के देखते हैं तो हम अपने आप को अच्छी तरह समझ पाते हैं। यह समझ हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करती है। ध्यान, योगा और प्रकृति में समय बिताना मन को शांत करने और स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हम अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ते हैं। यह जोड़ने का अनुभव हमें एक नई ऊर्जा और शांति से भर देता है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम बाहरी घटनाओं से कम प्रभावित होते हैं। यह शांति हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की शक्ति देती है।
हम अपने जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। आंतरिक शांति भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, ये अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है। जब हम अपने आप को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी देखते हैं। ये हमारी भावनाओं को बिना जजमेंट के देखना सीखने के बारे में है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी ब्यास के देखते हैं तो हम अपने आप को अच्छी तरह समझ पाते हैं। यह समझ हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करती है। जब हम अपने गुस्से को बिना जजमेंट के स्वीकार कर सकते हैं तो ये हम पर अपना प्रभाव खो देता है। यह प्रक्रिया हमें अपने आप से जोड़ने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करती है। आंतरिक शांति पैदा करना एक यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ने और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भरने का अवसर देती है। सेक्शन 6, धैर्य का अभ्यास। Patience is a virtue that is often overlooked in our fast-paced world. Yet, it is one of the most essential qualities one can develop. It allows us to navigate through life's challenges with grace and composure. गुस्से को कंट्रोल करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, हम अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचा लेते हैं। Patience helps us to respond rather than react, giving us the time to think and act wisely. जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम देरी और परेशानियों को बिना परेशान हुए सह सकते हैं। This ability to endure delays and difficulties without getting upset is a powerful tool in maintaining mental peace and emotional stability. हम मुश्किल परिस्थितियों में शांति और समझ से जवाब दे सकते हैं। Patience allows us to approach problems with a clear mind, enabling us to find effective solutions without being clouded by frustration or anger. धैर्य passive होने के बेर में नहीं है। It is not about inaction or resignation. Instead, it is about maintaining a calm and composed demeanor while actively working towards a solution. यह बुद्धि और कौशल से जवाब देने के बारे में है। Patience involves using our intelligence and skills to respond to situations in a thoughtful and measured way. धैर्य अभ्यास से पैदा किया जा सकता है। Like any other skill, patience can be developed through consistent practice and mindfulness. धैर्य के लिए छोटे achievable लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें. Start by setting small, achievable goals that require patience to accomplish. This will help you build your patience gradually. उदाहरण के लिए बिना irritate हुए line में wait करने का अभ्यास करें. Practice waiting in line without getting irritated. This simple exercise can significantly improve your patience over time. जैसे आप comfortable होते जाते हैं, challenges को बढ़ाते जाएं. As you become more comfortable, gradually increase the complexity of the challenges you face. This will help you build resilience and patience in more demanding situations. Reflect on your progress regularly. Keeping a journal can help you track your growth and identify areas where you need to improve. Remember, patience is a journey, not a destination. Celebrate your small victories along the way. Each step forward is a testament to your growing patience and resilience. With time and practice, patience will become a natural part of your character, helping you lead a more peaceful and fulfilling life. Section 7, करुणा एक मरहम। करुणा गुस्से का मरहम है। जब हम करुणा पैदा करते हैं तो हम अपने और दूसरों के लिए अपना दिल खोलते हैं। हम पहचानते हैं कि हर कोई गलती करता है। हम समझते हैं कि हर कोई अपने पास मौजूद संसाधनों के साथ जो हो सकता है वो कर रहा है। करुणा हमें गुस्से का जवाब दयालु और समझ से देने की अनुमति देती है। बदला लेने के बजाय हम समर्थन और माफी दे सकते हैं। करुणा उपचार और बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। सेक्शन 8, मुक्ति का मार्ग। बुद्ध की शिक्षा दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम ज्यादा शांति, आनंद और ज्ञान के साथ जीना सीख सकते हैं। हम गुस्से की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। मुक्ति का मार्ग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसके लिए धैर्य, लगन और सीखने और बढ़ने की इच्छा की जरूरत होती है, लेकिन इसके फल अपर हैं। सेक्शन 9, आंतरिक शांति पाना। बुद्ध के शब्दों में गुस्से को पकड़ के रखना ऐसे है जैसे जहर पीकर किसी और के मरने की उम्मीद करना। गुस्सा किसी और को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखकर हम ज्यादा खुश, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा शांत दुनिया बना सकते हैं। याद रखें,
शंटी अंदर से शुरू होती है। आंतरिक शंटी पैदा करें, करुणा से जवाब दें और मुक्ति का मार्ग चुनें।